बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है और इसकी अध्याय 20वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन। शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की, उस हनुमान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। बड़ा ही आनंददायक यह प्रसंग है। अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने। अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने। यथा चकाराशुहरो लीलाय द्रुपतो वराय। यथा चकाराशुहरो लीलाय द्रुपतो वराह। चकार सुहृतं प्रीत्या रामस्य परमेश्वरः। तत्सर्वमुच्चरितं विप्र शृणु सर्व सुखावहम्। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था, उनकी मनोहर लीलाएं की, उस हनुमान चरित्र को बड़ी सावधानी से सुनिए। बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमद रूप से श्री राम का परम हित किया है। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस चरित्र को श्रवण कीजिए। आप उस चरित्र को, संपूर्ण चरित्र को श्रवण कीजिए। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। एक बार एक ईश्मन्य समय शंभु रद्भुतोतिकरः प्रभु। ददर्शि मोहिनी रूपम विष्णुः सही वशेत् गुणः। चक्रे स्वं क्षुभितं शंभु कामबाढ़तो यथा। स्वं वीर्यमुपात्यामाश राम कार्यार्थमीश्वरः। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदरपूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते ही सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निकल गए थे। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिव अवतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदर पूर्वक उनसे यह वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं पढ़ ली। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित होकर सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता वाली, जिसने उनकी स्त्री का बलात् हरण कर लिया था, तिरस्कृत होकर ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न
परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज वाली का वध कर दिया। हे ता तदंतर वे महाबुद्धिमान बानरेश्वर हनुमान रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुमत अर्थात बहुत से बानरों के साथ सीता की खोज में लग गए। सीता को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा न लांघे जा सकने वाले समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर वहां गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीत पूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम व्रत सुनाकर उन वीर बानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। हे मुनि, जब महाबलशाली रावण ने तैल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़ता पूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, जब वो महाबलशाली रावण ने तेल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़ता पूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश उत्पन्न हनुमान जी ने इस बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। तदंतर वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वह अपनी पूंछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता का चूड़ामणि प्रदान किया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से बानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिवजी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार करके बानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान राक्षसों का वध किया। श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने महिरावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उसके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार उन कपि पुंगव ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीताराम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्भ चूर करने वाले रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले थे। वे हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। ही तात इस प्रकार में हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। जो सावधान होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस श्री श्री महाप्राणे तृतीयाम रुद्र संहितायाम इस श्री श्री महापुराणे तृतीय शतरुद्र संहितायाम हनुमद अवतार चरित्र वर्णनम नाम विंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में हनुमद अवतार चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।